हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 यानी कि डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव्स भी कहा जाता है। डिफरेंशिएशन को और एक नाम से जाना जाता है, लेकिन वो हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 करते समय। फिलहाल आज हम करने वाले एक्सरसाइज 3.1। राइट। तो एक्सरसाइज चालू करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजों के बारे में समझना पड़ेगा। राइट। तो ये चैप्टर अपने ऑलरेडी क्लास 11th में किया है, तो उसके बेसिक फॉर्मूले आपको पता है। क्लास 11th में जितने भी फॉर्मूलेस थे ना, वो जनरली तीन फंक्शंस में डिवाइड किए गए थे। मतलब आपको तीन फंक्शंस के डेरिवेटिव्स निकालने थे। वही तीन फंक्शंस के डेरिवेटिव इस बार आपको क्लास 12th में भी निकालने। तो तीन फंक्शंस कौन से थे, तो मैं आपके लिए यहाँ पे लिखता हूँ। तो उनको मैं शॉर्ट में बोलता हूँ एल ए ई। अभी एल मीन्स व्हाट? एल स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शंस। एल को क्या बोलते हैं? लॉगरिथमिक फंक्शन। ए को क्या बोला जाता है? एल्जेब्रिक फंक्शन। राइट। एंड जो आपका ई है, ई को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो क्लास 11th में भी आपने ये तीन फंक्शंस के डेरिवेटिव्स निकाले थे। क्लास 12th में भी आपको इन्हीं तीन फंक्शंस के डेरिवेटिव निकालने हैं। राइट। तो फॉर्मूले आपने ऑलरेडी क्लास 11th में लर्न किए हैं, वही फॉर्मूले हम क्लास 12th में भी यूज करेंगे। वही सारे फॉर्मूले हम क्लास 12th में भी देखेंगे और सम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। पहला सबसे एक्सरसाइज 3.1 का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, उस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जितने भी तीन सब क्वेश्चन है, उन तीन सब क्वेश्चन में अलजेब्रिक फंक्शंस के ही डिफरेंशिएशन निकालने बोले हैं। तो अलजेब्रिक फंक्शंस के जितने भी फॉर्मूले वो हम यहाँ पे लिखते हैं। जनरली सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, जब भी डेरिवेटिव आप लिखेंगे तो इसको ऐसा प्रेजेंट करते हैं, डी अपॉन डी एक्स। जिसका भी डेरिवेटिव निकालते हैं ना, उसको आपको ऐसे लिखना है। मतलब इसको अगर मैं रीड करूँ तो इसको कैसे रीड किया जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ वाई, मतलब आपको वाई का डिफरेंशिएट करना है। और जो यहाँ वेरिएबल है उसको बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू। मतलब कंबाइनली अगर इसको मैं रीड करूँ तो कैसे होगा, देखिए। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जनरली y का डिफरेंशिएट कुछ नहीं आता, तो हम किस कैसे लिखेंगे इसको? dy अपॉन dx। राइट। तो आपको ये बार बार दिखेगा y को डिफरेंशिएट करो। राइट। तो हर बार आपको dy अपॉन dx लिखना है। तो शुरुआत करता हूं मैं डिफरेंशिएशन के एल्जेब्रिक टर्म्स वाले जो फॉर्मूले उनसे। तो सबसे पहला फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। डेरिवेटिव ऑफ क्या है? कांस्टेंट। तो जब भी आप कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालेंगे वो कितना आएगा? जीरो। तो अभी बताइए, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि एग्जैक्टली कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट वो क्या कंसेप्ट है। तो देखिए मैं समझा देता हूँ। तो जो टू है, मतलब जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। राइट। एंड ऐसे ही अगर मैं 2x लिखूं, तो ये जो 2 है, तो इस 2 को बोला जाता है कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? 2 को कोएफिशिएंट। और ये जो 2 है उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। जिसके साथ वेरिएबल है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। और डेरिवेटिव उसमें कोएफिशिएंट का कुछ नहीं होता, वो एज इट इज रहता है। लेकिन जब भी आपको कांस्टेंट दिखेगा, मतलब जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, उसको बोलेंगे हम कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आएगा? जीरो। तो मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो आपको एक्स का जब भी डिफरेंशिएट करने बोलेंगे तो ऑलवेज कितना आएगा? वन। उसके बाद वन मोर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ, जब भी आपको रूट एक्स का डेरिवेटिव पूछेंगे तब उसका डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट एक्स। और एक और दो फॉर्मूले हैं, डेरिवेटिव ऑफ 1/x का जब भी आपको फॉर्मूला पूछेंगे तब उसका रिजल्ट आएगा -1/x²। एंड सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिससे ये सारे फॉर्मूले डिराइव हुए हैं, वो फॉर्मूला आपका डेरिवेटिव ऑफ x पावर एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होने वाला फॉर्मूला आपका ये है। तो ध्यान से समझो इसको। ये जो आपको पावर दिख रहा है ना, इस पावर को आपको लाना है आगे। फंक्शन मतलब जो भी आपका x है उसको रखना है एज इट इज, और पावर में से आपको करना है वन माइनस। तो इसी फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले डिराइव किए हैं। लेकिन हर बार आप फॉर्मूले डिराइव करते बैठेंगे तो आपका टाइम जाएगा। इसीलिए आपको कुछ ये रेडीम और फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, और शायद आपको पहले से पता ही रहेंगे जो कि आपने क्लास 11th में लर्न की है। ओके, इन्हीं से फॉर्मूले का यूज करके हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 3.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है और फाइंड आउट क्या करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको फाइंड आउट करने बोला है dy अपॉन
dx। मतलब ये जो आपको y फंक्शन दिया है उसको डिफरेंशिएट करना है किसके लिए, विथ रिस्पेक्ट टू x। जो भी ये वाले पोजीशन में मतलब डिनोमिनेटर के पोजीशन में जो भी वेरिएबल होता है वो विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, राइट। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ऐसे लिखना है आपको, डिफरेंशिएटिंग। डिफरेंशिएटिंग की स्पेलिंग आपको पूरे लिखनी है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू। तो विथ रिस्पेक्ट टू को ऐसा शॉर्ट में लिख सकते हो, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। तो आप अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। तो जैसे कि मैंने फॉर्मूले में बताया था, डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट, याद आ रहा है आपको। यस, ये देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स। जब भी आपको वाई को डिफरेंशिएट करने बोलेंगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट। अभी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो आपको पहले ही पता चल गया होगा कि यहाँ पे जो भी फॉर्मूला है वो रूट, रूट के अंदर क्या होता है, हमने कौन सा फॉर्मूला देखा, रूट एक्स। तो रूट एक्स का फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। रूट एक्स का फॉर्मूला क्या था गाइज, 1/2 रूट एक्स। तो वही सेम फॉर्मूला मैं यहाँ यूज करूंगा। तो एक बार समझते फॉर्मूला क्या है। तो जब भी रूट एक्स ऐसा कुछ फॉर्मूला आएगा तो आपको लिखना 1/2, और ये पूरा का पूरा फंक्शन एज इट इज आपको यहाँ लिखना है डिनोमिनेटर में। तो ये सेम जो भी है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 1/2 अपॉन ये जो भी आपका फंक्शन है वो आ जाएगा आपका एज इट इज, राइट। तो ये डिनोमिनेटर कंप्लीट करो। एंड अभी ध्यान से देखिए, ये जो भी आपने फॉर्मूले यूज किया वो ओनली एक्स के लिए अप्लाई किया है, राइट। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एक्स के अलावा और भी कुछ टर्म्स हैं। तो ऐसे टर्म्स को बोला जाता है एडिशनल फंक्शंस। तो रूट के अंदर जो भी फंक्शंस हैं उनको हम बोलेंगे एडिशनल फंक्शन। एंड एडिशनल फंक्शन का आपको निकालना है डेरिवेटिव। देखिए गाइस, क्लास 11th में आपने डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाला था, क्योंकि सिंपल सिंपल फॉर्मूले जो थे वही आपके सम्स होते थे। लेकिन इस बार क्लास 12th में आपको जो एक्स्ट्रा चीज देखनी है वो है आपके एडिशनल फंक्शंस वाली। तो ये है आपका एडिशनल फंक्शन। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। इसका ऑलरेडी आपने डेरिवेटिव निकाला हुआ है तो यहाँ कुछ नहीं करेंगे। तो आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा ये एज इट इज। एंड यहाँ अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है तो आपका डेरिवेटिव कैसे आएगा, देखिए x, राइट। तो आपको फॉर्मूले के लिस्ट में दिखाना चाहूंगा कि x का डेरिवेटिव कितना था गाइस, 1। तो हम x का डेरिवेटिव कितना लिखेंगे यहाँ पे, 1, राइट। x का डेरिवेटिव कितना लिखेंगे हम यहाँ पे, 1। यस, तो x का डेरिवेटिव आ गया आपका 1, प्लस ये जो 1/x है ना, तो उसका भी आपको फॉर्मूला पता रहेगा। 1/x का फॉर्मूला क्या था, 1 -1/x²। क्या फॉर्मूला था, -1/x²। तो हम 1/x के जगह लिखेंगे -1/x²। तो ये देखिए एडिशनल फंक्शन का भी डेरिवेटिव हमने निकाला। यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं, ये आपका एज इट इज आएगा x/1 + x। और यहाँ भी आपको डेरिवेटिव निकालना, तो इसके डेरिवेटिव निकाला हुआ है, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 1 तो आ जाएगा एज इट इज, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 1/x² आ जाएगा। तो ये देखिए आपका ये हो जाएगा फाइनल आंसर। तो हमने इजीली डिफरेंशिएट किया। जो भी आपने क्लास 11th में फॉर्मूला यूज किया था वही हमने फॉर्मूला यूज किया और वही फॉर्मूला यूज करके आंसर निकाला। सिर्फ एक चीज आपको देखनी है, यहाँ रूट के अंदर जो भी एडिशनल फंक्शन है उसको अगेन आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चलिए गाइस, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोला, डिफरेंशिएट करना है आपको क्यूब रूट ऑफ a² प्लस x² को। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, क्यूब रूट है। जो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वहां पे आपने देखा था ऐसा कुछ था, राइट। तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया था। तो इसका जो डेरिवेटिव आया था वो डेरिवेटिव क्या आया था गाइस, इसका जो डेरिवेटिव आया था वो डेरिवेटिव आया था रूट एक्स का। जो आपका डेरिवेटिव था 1/2 रूट एक्स, राइट। तो 1/2 रूट एक्स ये फॉर्मूला हमने यूज किया था। लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए, स्क्वायर रूट के लिए फॉर्मूला है। क्या क्यूब रूट के लिए हमने कोई रेडीमेड फॉर्मूला देखा, नहीं। तो क्यूब रूट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले इंडेक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इंडेक्स फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है उसको हम लिखते हैं एज इट इज। एंड ये जो क्यूब रूट है जनरली इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो 1/3 ऐसे लिखते हैं, राइट। अभी आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स, आपको एक्स के लिए इसको डिफरेंशिएट करना है। अभी देखिए, ये जो कंप्लीट फंक्शन है उसको मैं कंसिडर करता हूँ एक्स, और ये जो पावर है उसको मैं एज्यूम करेंगे एन। तो अभी आप समझ गए होंगे, तो आप यहाँ जो फॉर्मूला यूज करने वाले हो वो एक्स पावर एन का, और फॉर्मूला क्या आता है, एन एक्स पावर एन माइनस वन, ये है आपका फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला अगर मैं यहाँ अप्लाई करूंगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा देखते हैं। सबसे पहले तो y को डिफरेंशिएट करो, यानी कि y को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या क्या मिलेगा आपको रिजल्ट, डी वाई अपॉन डी एक्स। और यहाँ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, तो जो भी आपकी पावर है वो आ जाएगी आगे, एंड जो आपका फंक्शन है वो आ जाएगा एज इट इज, राइट। एंड यह जो पावर है, पावर में से हम क्या करेंगे, वन माइनस करके, राइट। तो एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्लास 11 तक आप इतना ही करते थे, लेकिन ये जो फॉर्मूला है सिर्फ एक्स पावर एन के लिए, लेकिन यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो ओनली एक्स दिख रहा है कि आपको, नहीं, इसका मतलब ये बनेगा आपके लिए एडिशनल फंक्शन, एंड एडिशनल फंक्शन का डेरिवेटिव आपको निकालना है अगेन। तो देखिए ये बनेगा आपका एडिशनल फंक्शन। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 1/3, तो एज इट इज एक्स स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर, पहले ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं करेंगे, इसका कैलकुलेशन हम करते हैं साइड में, तो इसका कैलकुलेशन देखिए कैसे आएगा, 1/3 माइनस वन। तो ये ऐसा क्रॉस करना है आपको, 3 1 जा 3, राइट, माइनस, और ओरिजिनल न्यूमरेटर यहाँ पे कितना है 1, और फिर आपका ओरिजिनल जो भी डिनोमिनेटर उसको लिखना है एज इट इज। तो ये आपका फाइनल आंसर मिलेगा -2/3, और वही हम आंसर यहाँ पे लिखेंगे -2/3। और यहाँ एडिशनल फंक्शन का डेरिवेटिव लेना अभी बाकी है। तो ध्यान से देखिए, आप किसके लिए सॉल्व कर रहे हो, एक्स के लिए। तो एक्स के अलावा दूसरा कोई भी आपको वेरिएबल दिख रहा है तो वो आपके लिए नंबर जैसा काम करेगा। तो ये जो ए स्क्वायर है आपके लिए बन गया नंबर, तो नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट कब बोलते हैं, मैंने पहले ही समझाया था, अगर इसके साथ एक्स होता तो एक कोएफिशिएंट बनता, लेकिन इसके साथ एक्स है क्या, नहीं है, एक्स नहीं है, इसका मतलब है कांस्टेंट। तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, जीरो। तो जीरो लिखने की जरूरत नहीं, लिखना है तो लिख सकते हो, ठीक है। एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x। आई होप यहाँ तक आप क्लियर समझ गए होंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया, देखिए एक्स पावर एन का, ये वाला फॉर्मूला। तो अगर इसके जगह मैं 2 लिखूंगा तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, देखिए इसके जगह अगर मैं 2 लिखता हूँ तो इसका रिजल्ट मिलेगा, ये जो पावर 2 है वो आगे आ जाएगा, फंक्शन एज इट इज, एंड 2 में से अगर मैं 1 लेस करता हूँ तो कितना आएगा 1। लेकिन हम जनरली पावर में 1 नहीं लिखते, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आया, 2x। तो इसको अगर मैं फाइनल स्टेप में सिंप्लीफाई करूं तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, ये जो 2x है और यहाँ पे 1 है, इन दोनों की पोजीशन है न्यूमरेटर, मैं दोनों को न्यूमरेटर में लिख देता हूँ, और यहाँ 3 है वो आपका डिनोमिनेटर में एज इट इज, और बाकी जो फंक्शन है उनके साथ कुछ नहीं करूंगा, वो मैं लिख रहा हूँ एज इट इज। तो ये देखिए ये आपका मिल जाएगा फाइनल आंसर। चलिए गाइस थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, यहाँ पे एक आपको कंप्लीट फंक्शन दिया ब्रैकेट के अंदर, राइट, और इसकी पावर दी है। तो आप समझ ही गए होंगे यहाँ पे जो फॉर्मूला आने वाला है वो एक्स पावर एन का, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इसका फॉर्मूला आप समझ ही गए होंगे, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपना स्टेटमेंट जो है डिफरेंशिएटिंग वाला है ना, डिफरेंशिएटिंग जो भी आपको पता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिए अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो y का ऑलवेज डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट। अभी ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जो भी पावर आपको यहाँ नजर आ रही है 9, वो पावर आ जाएगा आगे, राइट। फिर आपका ये फंक्शन है वो फंक्शन एज इट इज, क्योंकि देखिए पावर आगे आने के बाद जो फंक्शन है वो आपका एज इट इज होता है, राइट। सो 5x³ अंदर कुछ नहीं करना है, राइट। ये देखिए एज इट इज, एंड पावर में से 1 लेस करेंगे, फॉर्मूले को देखो तो कितना आ जाएगा आपका 8। अभी यहाँ देखिए, यहाँ जो भी आपने फंक्शन एज्यूम किया था, फॉर्मूला तो ओनली एक्स के लिए ना, लेकिन यहाँ क्या ओनली एक्स है, नहीं। तो ब्रैकेट के अंदर जितना भी फंक्शन है, जो भी फंक्शन है वो आपके लिए बनेगा एडिशनल फंक्शन, एंड एडिशनल फंक्शन का आपको लेना है डेरिवेटिव अगेन, राइट। तो देखिए एडिशनल फंक्शन जो भी है वो मैं लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, अभी इसका आपको लेना है डेरिवेटिव। तो ये जो कुछ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपने पहले से ही सॉल्व करके रखा है, तो यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको एज इट इज लिखना है। सिर्फ अभी आपको क्या करना है, एडिशनल फंक्शन का
डेरिवेटिव लिखना है। तो देखिए एडिशन फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आएगा, तो ये x पावर n है, तो इसका डेरिवेटिव आपको पहले से ही पता है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था आपको, ये जो है 5 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, ये क्या है आपके लिए, कोएफिशिएंट्स है। ये क्या है आपके लिए, कोएफिशिएंट्स है। तो बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, ये 5 को कांस्टेंट्स पकड़ के सीधा डेरिवेटिव 0 लिखते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी है गाइस। ये कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट एज इट इज रहेगा। या फिर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे बनेगा, देखिए ये जो पावर है ना 3, वो आगे आके मल्टीप्लाई होता है ना, तो आगे कितना है आपका 5, तो 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 3 से कितना हो जाएगा 15, फिर आपका x एज इट इज, और इस पावर में से आपको 1 माइनस करना, मतलब कितना आएगा 2। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम लॉजिक, ये जो पावर है वो आगे आके मल्टीप्लाई होगा, मतलब कितना बनेगा 8, x एज इट इज, पावर में से अगर मैं 1 लेस करता हूँ तो कितना बचेगा 1, लेकिन 1 हम लिखते नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 8 क्या है आपका कोएफिशिएंट, वो तो एज इट इज आ गया। एंड x का डेरिवेटिव कितना है, यस जितने भी फॉर्मूला हमने लिखे थे स्टार्टिंग में, उसमें ये मैंने फॉर्मूला लिखा था, डेरिवेटिव ऑफ x कितना आता है 1, तो x का डेरिवेटिव 1 लिखूंगा तो 8 1 जा 8, तो इतना ही आपका आंसर आ जाएगा। ये फाइनल आपका आंसर है। बहुत सारे लोग यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे पावर 8 है, तो आप 9 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, डेरिवेटिव में जनरली आपको डेरिवेटिव निकालने के लिए मार्क्स होता है, ना कि आप सिंप्लीफाई कैसे करते हो। आई होप आपको यहाँ तक जितने भी हमने तीनों सम्स कवर किए इस वीडियो में, तीनों सम्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो हम जो एक्सरसाइज 3.1 के नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस है वो जल्दी कवर करने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो।